सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंच जाए आप तक। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये आवाज पूर्व मंत्री एवं महाराष्ट्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से के हृदय से निकलती होगी, क्योंकि एक बड़े कद के नेता की बुरी हालत स्वयं उनके अपनों ने अर्थात पार्टी ने ही की है। अपनी अच्छी रसूख रखने वाले ओबीसी नेता एकनाथ राव खड़से एक समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे और अपनी ही पार्टी ने फिर से उनकी आकांक्षाओं को दबाते हुए देवेंद्र को आगे कर दिया। उस वक्त भी खड़से ने पार्टी आदेश को सबसे अहम और बड़ा मानते हुए स्वयं को दूसरे नंबर पर खड़ा कर लिया और महसूल मंत्री की कुर्सी के साथ अन्य लगभग 12 मंत्रालयों का भार संभाला, वो भी बगैर किसी चूक के। किंतु खड़से का कद उनके अपनों को विचलित करता रहा और सत्ता स्थापना के कुछ ही समय बाद लगातार तरह तरह के आरोपों से खड़से घिरते चले गए, लेकिन मुसीबतों से घबराना खड़से ने सीखा ही नहीं। अतः हर एक आरोप का उन्होंने लगातार जवाब दिया है। धर्मराज हा युद्धनीतीमध्ये प्रवीण होता, राजनीतीमध्ये प्रवीण होता, त्याला हरवणं उघड होतं। भीम वगैरे होते तर ताकदवार होते, त्या भीमाशी कुस्ती लढणं, त्याला पराभूत करणं कुणालाच जमलं नाही। अर्जुन हा शस्त्रक्रिया आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये धनुर्विद्येमध्ये त्याला हरवणं कधीच जमलं नाही। युद्धात नाही, ताकदीमध्ये नाही, बुद्धिमत्तेमध्ये नाही। मग शकुनी नीती आली, चलो फांसा डालेंगे, नाथावों को बदनाम करने की एक मुहिम करेंगे। मुहिम लागोपाठ 8 दिवस झाले नाथावोच्या काय म्हणे, नाथावोच्या जावयाने त्या ठिकाणी लिमोजिन गाडी घेतली, मोठी गाडी दाखवली। अचानक खड़से के दाऊद से संबंध का दावा करने वाला फेकर हैकर मनीष भंगाले उत्पन्न हुआ और तरह तरह के सबूत देने के बाद भी साबित कुछ नहीं हुआ। आज मनीष भंगाले स्वयं की जमानत के लिए कोर्ट में गुहार लगा रहा है और उसके साथ खड़े होने वाले खड़से के हितचिंतक सभी मामलों में कन्नी काट रहे हैं। दाऊद इब्राहिम के घर वाले फोन से किए गए हैं फ्रीक्वेंटली डायल, और जिनमें से एक जाना माना नाम था एकनाथ खड़से जी का। बेवजह की टीआरपी की दौड़ वाली भारतीय मीडिया ने इस खबर को बहुत उछाला बगैर किसी सत्यता की जांच किए। दाऊद, जिसे दुनिया भर की पुलिस आंखों पर अंजन लगा के ढूंढती है, वो पाकिस्तान में अपनी बीवी के नाम से लैंडलाइन फोन लेकर खड़से से बात करेगा, इस बात का भारतीय मीडिया ने कुछ सोचा ही नहीं। दाऊद के नंबर से खड़से के नाम पर लैंडलाइन फोन पर जनवरी 2015 से मार्च 2015 तक 7 कॉल आई। आज जब मोबाइल से कॉल रूट करके पड़ोस में बैठा व्यक्ति 7 समंदर पार से कॉल कर सकता है, तो दाऊद लैंडलाइन से कैसे फोन करेगा और खड़से भी स्वयं अपने मोबाइल से बात करेंगे? ये सोचने वाली बातें हैं, किंतु सोचेगा कौन? सबको टीआरपी की पड़ी है। आज वो पत्रकार, मीडिया एवं आपकी प्रीति मेमन भी मनीष भंगाले की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं कह रहे हैं। जिस मीडिया ने खड़से पर हुए आरोपों पर 24 घंटे हंगामा मचाया था, वो 24 मिनट भी चर्चा नहीं कर पाए, जिससे जनता के मन में उन माध्यमों की विश्वसनीयता के प्रति भी संदेह पैदा हो गया है। इससे पहले खड़से पर उनके तथाकथित पीए गजानन पाटिल द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। एसीबी ने उक्त पीए को पकड़ा और जांच की। पता चला कि गजानन पाटिल का परिवार गांव में टीन के छप्पर में दिन गुजार रहा है। आरोप करने वालों ने कोई ठोस सबूत दिया नहीं, अतः लोकायुक्त ने खड़से को क्लीन चिट दे दी। लोकायुक्तांनी स्पष्ट केलेलं आहे, याआधी एकनाथ खडसे यांना दाऊदची कथित संभाषण प्रकरणी क्लीन चिट देण्यात आलेली आहे। क्राइम ब्रांच आणि एटीएस या दोन्ही संस्थांनी एकनाथ खडसे यांना क्लीन चिट दिलेली होती। पुणे के भोसरी के जमीन मामले में राज्य सरकार ने झोटिक समिति की स्थापना की थी और जल्द ही निर्णय आ जाएगा।
इस विषय में हेमंत गवांडे नामक शख्स ने खड़से की संपत्ति एवं भोसरी जमीन के स्वतंत्र जांच की याचिका दायर की थी, जो कोर्ट ने खारिज कर दी। कोई भी ठोस सबूत आज तक पेश नहीं किए गए, बस आरोप लगाए जाते रहे। इस बिना पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। खास बात तो ये है कि खड़से पर आरोप लगाने वालों का अपना कोई रसूख नहीं है और न ही कोई राजनीतिक ऊंचाई, और इससे ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि खड़से के अपने ही इन छुटभइयों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। विरोधी दल का कोई भी नेता खड़से पर लगाए आरोपों पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता, न ही खड़से पर कार्यवाही की मांग करता है। बस मीडिया के खबरों पर एवं कुछ बेनामी छुटभइये नौटंकी नेताओं कार्यकर्ताओं की बातों पर खड़से को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। जब राजनीतिक अपने भी नजरें चुराने लगे और हाथ छुड़ाने लगे, तो अपनी प्रतिष्ठा आत्मसम्मान के लिए खड़से ने अपने पद का त्याग कर दिया और जनता के बीच विधायक अपना कार्य करने लगा। खड़से के कद का डर उनके अपनों को कितना है, ये तब और अच्छी तरह दिखाई देता है जब जिले में हुए कई चुनावों में खड़से की विश्वास पात्रों को उचित जगह न दी गई, जबकि खड़से की ही वजह से सारे जिले में पालिका चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई। एकनाथ खड़से की आंखों में उनके अपनों के दिए जख्मों का दर्द नजर आ जाता है। उनके 40 सालों की पार्टी साधना उनके अपनों ने चंद दिनों में ध्वस्त कर दी। इसका दर्द खड़से छुपा कर रखते हैं। खड़से की परिस्थिति तो देखिए, विरोधी दल के नेता भी जब उनके गांव से गुजरते हैं तो थकान मिटाने खड़से की कुटिया में आ जाते हैं और उनकी पार्टी उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। बीजेपी के अन्य नेताओं पर भी गंभीर आरोप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस पर भी कई आरोप लगे, किंतु उन्हें पद त्यागना नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज पर व्यापम जैसे घोटाले, जिसमें 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, उसमें शामिल होने का आरोप है, किंतु उन्हें भी पद त्यागना नहीं पड़ा। और भी कई दागी नेता हैं जो बीजेपी में ऊंचे पदों पर हैं, किंतु उनका कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अपने उनके साथ हैं। खड़से के साथ हो रहे व्यवहार से पार्टी पर पक्षपात और लोभी पार्टी जैसा सिक्का भी स्वयं पार्टी के कार्यकर्ता लगाने लगे हैं। उनका मानना है कि जो पार्टी इतने बड़े नेता का साथ नहीं देती, वो अपने कार्यकर्ताओं को न्याय कहां से देगी, या फिर जिन्हें न्याय चाहिए उन्हें पार्टी के उन नेताओं के तलवे चाटने पड़ेंगे जो पार्टी के वरिष्ठों के तलवे चाटते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो इस चाटुकार पार्टी के लिए जमीन पर कार्य करना भी बंद कर दिया है। खैर, जो भी हो, ये खड़से का बड़प्पन है कि वो आज भी पार्टी के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं। उन्हें अब भी आशा है कि अपने तो अपने होते हैं। आरोपों की झड़ी लगाने वाले गए दिनों में एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। इस वजह से लोगों को भी खड़से का बोला सच पूरा सच लगने लगा है और ये लोग मानने लगे हैं कि राजनीति में खड़से के बढ़ते स्तर से डरकर उनके अपनों ने ही ये गंदा खेल खड़से को रोकने के लिए खेला है। दिली नाही आणि मागितले नाथाभाऊंना, नाथाभाऊशी कधी फोनवर बोललं नाही, नाथाभाऊच्या कधी बैठक घेतली नाही। सर्वात मोठी गोष्ट आहे कि जो प्रस्ताव नाथाभाऊ समोर नाहीच, तो प्रस्ताव मी आदेश फेटाळला। जो माझ्या समोर नाही, जो प्रस्ताव आदेश फेब्रुवारी मध्येच मी नाकारला, हे म्हणता मला मे मध्ये 30 कोटी मागितले। आता असा कोण वेळा आहे की जो आपल्याकडे नाहीच, प्रस्तावच नाही, पण नाही नाथाभाऊला बदलायचा आहे ना, पकडो, हे असो का ते तसं का, म्हणजे जमीन अशी होती का, मध्ये गाडी तशी होती का, मग त्यात कोण चालवत होतं, जावयानं गाडी घेतली। मी त्यांना सांगितलं त्यावेळेस गाडी घेतली हे सेकंड हँड। त्यावेळेस म्हटलं ते डॉक्टर माझे जावईच नव्हते। तो ना असं कसं काय? अहो म्हटलं गाडी 2012ला घेतली, मुलीचं लग्न 2013ला झालं, जावई कुठून आला?
आरोपों के बाद बार बार हर वक्त खड़से ने आरोपों के सबूत मांगे। कहा कि सबूत दो तो कुर्सी नहीं राजनीति छोड़ दूंगा, किंतु उस वक्त से लेकर आज तक किसी भी आरोप के ठोस सबूत कोई भी नहीं दे पाया। इस तरह की बातों और साजिशों से एक अच्छे और बड़े कद्दावर नेता का राजनीतिक करियर ध्वस्त करने के प्रयास कई नेताओं की राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। आज जो खड़से के साथ हुआ वो किसी भी नेता के साथ हो सकता है, अतः पार्टी और राजनीतिज्ञों को इस साजिश पर विशेष ध्यान देते हुए इसे नाकाम करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। सब कुछ जानते हुए खड़से शायद बस यही कहते होंगे, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। आनंद शर्मा, इंडिया आप तक। आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार, सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक।